हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम राजबाना है और मैं एसएससी एमटीएस 2024 क्वालिफाइड हूँ। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर अभी स्टार्ट किया है आपको गाइडलाइन करना है, एजुकेशनल टिप्स देना है एग्जाम के रिगार्डिंग, और एसएससी की इंफॉर्मेशन मैंने आपको देना स्टार्ट किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबने मुझे इतना सपोर्ट किया और आपकी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर की, आपने मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहा। मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो आप मुझसे जानना चाहते थे। तो फिर ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, मुझे मोटिवेटेड रखिए अपने कमेंट के द्वारा, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे बराबर आप भेजते रहा कीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसका कमेंट के थ्रू नहीं सोल्यूशन हो सकता तो मैं वीडियो बना के ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगी। तो जैसे कि आपका सबको जानना था कि मेरा स्कोर क्या था या सब्जेक्ट वाइज मेरे स्कोर्स क्या थे, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरे मैथ और रीजनिंग में मेरे फुल मार्क्स थे। मैंने सारे क्वेश्चन किए थे 20 में से 20, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो मेरे 40 मार्क्स थे। और मैथ में मेरे 38 मार्क्स थे। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, करा ही नहीं था, मैंने कहा क्या छोड़ना, क्या ही करना है, फिर मैंने नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया था। तो इंग्लिश में मेरे 71 मार्क्स थे। एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था। तो 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क का एक होता है और आपके 75 होता है। और सेम जनरल नॉलेज में भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का एक होता है और 75 मार्क्स इसमें भी होते हैं। तो जीके में मैंने 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे और 6 मैंने छोड़ दिए थे। हाँ, जनरल नॉलेज में मेरे 45 मार्क्स थे। जनरल नॉलेज में टोटल मेरे 116 मार्क्स थे, 116 मार्क्स थे टोटल ऑल ओवर। अगर रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग कहूँ तो मेरा नॉर्मलाइज्ड स्कोर 134 प्लस था। लेकिन इसका स्कोर कार्ड कब आया मुझे पता नहीं लगा। अकॉर्डिंग टू एसएससी मेरा जो रॉ स्कोर था 116 था और नॉर्मलाइज्ड स्कोर 128 था। स्कोर कार्ड मैं डाउनलोड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा कब आया था। बट इट्स ओके, यही मेरा स्कोर था। मैं आपको इसकी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। और एग्जाम पैटर्न जो होता है एसएससी का एग्जाम पैटर्न 2 सेक्शन में होता है। फर्स्ट सेक्शन में मैथ और रीजनिंग होता है 20 मार्क्स के, और सेकंड सेक्शन में आपका इंग्लिश और रीजनिंग होता है 25 मार्क्स के। अच्छा, मैथ के और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ओके। और इंग्लिश और रीजनिंग एवरी क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। इसमें क्या होता है, मैथ के और रीजनिंग के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, जो मेरिट बनती है वो इंग्लिश और जीएस से बनती है। सिर्फ हमको मैथ और रीजनिंग में क्वालिफाइड मार्क्स लाना जरूरी होता है, जैसे कि यूआर के लिए 30% और ओबीसी के लिए आपका 25% रहता है, और एससी और अदर कैटेगरी के लिए 20% लाना रहता है। तो इतना रोल नहीं है मैथ और रीजनिंग का। बट ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी है, उसको भी मैटर करता है। इसमें इंग्लिश और जीएस बहुत टफ नहीं आती है, बहुत इजी भी नहीं आती है, लेकिन कंपटीशन बहुत हाई रहता है, तो हमको अपना 100% देना होता है। आप ये नहीं सोच सकते कि इतना छोड़ देंगे, उतना छोड़ देंगे, इतना परसेंट कर लेंगे। सिलेबस बहुत अच्छे से करना है, इंग्लिश का भी और जीएस का भी, तभी चीज़ें पॉसिबल। इंग्लिश में मैंने 25 किए थे पूरे क्वेश्चन, जिनमें से मेरा एक गलत चला गया था। और इंग्लिश में मेरे 71 मार्क्स थे। नेगेटिव मार्किंग होती है, हाँ मेन चीज़ इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होते हैं, तो एक नेगेटिव मार्किंग की 1 नंबर कम हो जाता है। तो इसीलिए मेरे इंग्लिश में 71 मार्क्स थे आउट ऑफ 75। ठीक है, ये था मेरा। और नेक्स्ट आपको जानना था कि मैंने किसको फॉलो किया था, कौन सी बुक्स फॉलो की थी या कौन सी टीचर्स को फॉलो किया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यूट्यूब खोलो, सारे टीचर्स को जानो, सारे सबके टीचर्स के नाम सर्च करो, आप सबकी वीडियो एक दिन आप इसमें स्पेंड कर दो। जैसे कि इंग्लिश में आपके रानी मैम हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं, प्रशांत सोलंकी सर हैं, काफ़ी टीचर्स हैं, नीतू मैम हैं। तो आप इनकी ना वीडियो देखें, आपको किसका समझ आ रहा है आप उसी को फॉलो करें, फिर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। फिर आप इधर उधर ना देखें, चलो इसकी भी देख लूँ, चलो उसकी भी देख लूँ। आप उसको फिर उसका पूरा कंटेंट देख लें। जैसे कि मैंने रानी मैम को देखा था, उनकी वोकैबुलरी पढ़ी हुई है, A to Z वोकैबुलरी पढ़ी हुई है, मैंने उसको 2-3 बार देखा था। 26 वोकैब होते हैं हमारे, 26 A to Z होते हैं। तो आप उसको एक दिन में 2 वीडियो कर लें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3 भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेन लेके साथ में बैठें। ऐसे नहीं है कि यूट्यूब चला लिया और बैठे हैं सोफे पे मजे में, ऐसा नहीं करना है। आपको कॉपी पेन लेके साथ में बैठना है, एक एक वर्ड्स को नोट करना है। अगर आपको कोई वर्ड आता है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ नोट्स बनाएं। जीके के लिए मैंने परमार सर और नवीन सर को फॉलो किया था।
परमार सर के नोट्स नहीं बनाती थी मैं। आप भी देखोगे ना, उनके लिखने का तरीका ना बहुत तिरबितर टाइप है, लेकिन नवीन सर ना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, तो मैं नोट्स नवीन सर से बनाती थी। नोट्स हालांकि वो प्रोवाइड भी कराते हैं, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं ज़्यादा पीडीएफ वगैरह कलेक्ट नहीं करती। आपको अपने ही हाथ से लिखे हुए नोट समझ आएंगे। इवन आप साथ के साथ नोट बनाओगे ना, तो बनाते बनाते आपकी चीज़ें ना लर्न भी हो जाएंगी। तो आप एक बार नोट्स बना लिए, फिर दोबारा उनको रिवाइज कर लिया तो इनफ रहेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएं या आपको पीडीएफ मिल जाए, तो ना इतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। ट्रस्ट में आप इस पे वर्क करना, टीचर्स के साथ नोट्स बनाना और आप उसको फिर रिवाइज करना, तो आपको बेटर चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, तो ये 2 मेन सब्जेक्ट थे जो आपको फॉलो करने हैं। प्लस नवीन सर का फाउंडेशन बैच पड़ा हुआ है, आप उसको कंप्लीट कर लें और 2x पे करके देख लें। 2x पे नहीं आपको नोट्स बनाने तो आप नॉर्मल स्पीड में देखें। रानी मैम के 60 गोल्डन रूल्स हैं, आप उसको 2-3 बार देख लें अपने टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो या 26 की कर रहे हो। अगर आप 25 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो आपके पास खुद टाइम नहीं है, आप खुद जानते हो, जैसे अभी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ जितना आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं और उनका एनालाइज करें। लेकिन आप टारगेट 26 को कर रहे हो या आपको लगता है कि इस साल एग्जाम तो दूंगा या दूंगी लेकिन हो नहीं पाएगा, तो आप 26 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पहले पूरा फाउंडेशन बैच है उसको कंप्लीट करें, कंप्लीट नोट्स बनाएं और इंग्लिश में भी सेम और जीके में भी सेम करें। अगर जीके और मैं ये आपको करना जितना मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम मैथ और रीजनिंग पे, जिसका रोल है हमको क्वालिफाइड करना होता है। ऐसा नहीं कि इसका रोल नहीं है। अगर आप इतना जितना परसेंटेज इन लोगों ने मांगा है उतना आप नहीं ले पाए, तो आप इंग्लिश और रीजनिंग में कितने ले आओ, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि यूआर के लिए 30% अप्रोक्स मांगा है, तो आप 6 क्वेश्चन भी कर दोगे तो भी आप क्वालिफाइड हो जाओगे। तो आप रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए भी, जैसे कि आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, राकेश सर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं, अभिनय सर हैं, आप इन सब की वीडियो देखें। जिसका आपको समझ आ रहा है तो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें, उनकी सारी वीडियोस देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। और रीजनिंग के लिए रैंकर गुरुकुल के विक्रमजीत सर हैं, और भी टीचर्स हैं, एंड गेम करके एक चैनल है, उन्होंने रीजनिंग पढ़ाई है। और मैं आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी जो रीजनिंग के और बाकी टीचर्स के सजेस्ट कर दूंगी सबके नाम। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसकी लैंग्वेज आपको ईजी लग रही है या जिस टीचर का आपके दिमाग में घुस रहा है आप उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि टीचर कोई गलत पढ़ा रहा है या सही पढ़ रहा है, सब अपने आप में बेस्ट है, लेकिन आपको किसका समझ आ रहा है वो मैटर करता है। ओके, तो आप देखिएगा, सबकी वीडियो देखिएगा और फिर जिसकी आपको समझ आए आप उसको फॉलो करिएगा। बाकी सबके नाम और ऐप या कोई भी चैनल है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक और ऐप सजेस्ट कर दूंगी। तो ये था मेरा पूरा प्लान जो मैंने किया था। प्लस क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल, एक शेड्यूल जरूर बनाना। वो शेड्यूल आप कैसे बनाएंगे वो डिपेंड करता है आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक वर्किंग मैन हैं या आप एक सिर्फ एक एस्पायरेंट है। हो सकता है क्योंकि ये 10th बेस्ड एग्जाम है, 12th बेस्ड एग्जाम है, तो आप इसे आफ्टर 10th और आफ्टर 12th भी फिल कर सकते हो। तो हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, 18+ हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, किसी भी 18+ आप भर सकते हो इसको। तो हो सकता है आपको आपका एकेडमिक एजुकेशन भी देखनी है और एज एस्पायरेंट आपको ये भी तैयारी करनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल बना लें। ऐसा नहीं आपको 15-15 घंटे पढ़ने हैं तो ही आप ये एग्जाम निकाल पाओगे। अगर पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप 4 घंटे भी पढ़ोगे तो इनफ है। मेरा क्या है, थोड़ा बिजी शेड्यूल था क्योंकि मैरिड हूँ, बच्चे हैं, तो मेरा शेड्यूल मैंने मेरे हिसाब से बनाया था। आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाएं कि आप 4 घंटे मैनेज कर पा रहे हो या 8 घंटे मैनेज कर पा रहे हो। और प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, या आपको पूरा बेसिक करना है या सिर्फ आपको रिवीजन ही करना है, या आपका रिवीजन भी हो चुका है या आपको मॉक ही लगाने हैं। तो आप उसके हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं, लेकिन हाँ उस शेड्यूल को फॉलो जरूर करें। और हाँ, एक पर्सनल एडवाइस और जरूर दूंगी, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। इंस्टाग्राम और एफबी इन चीज़ों को ना एकदम डिलीट कर दें अपने फ़ोन से, ठीक है। बहुत टाइम वेस्ट होता है इनमें, आपको पता ही होगा। खैर, और सीरियसली फॉलो करें चीज़ को। देखो करना है तो 6 महीने में वो भी हो जाएगा, नहीं करना तो पढ़ते रहो, 4 साल पढ़ते रहो, 6 साल पढ़ते रहो, आपको हर तरीके का एस्पायरेंट मिल जाएगा जिसने 6 महीने में भी एग्जाम क्रैक किया है। और कुछ ऐसे हैं जो 6 साल से 10 साल से भी लगे हुए हैं। तो देखो ऐसे 6 साल या 8 साल वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार करना है, अच्छे से करना है, तो कर लीजिए। ओके,
थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपके हर क्वेरी का रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।